कई विपक्ष के नेताओं ने धुरंधर फिल्म को लेकर बड़ा विरोध किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार अपने ऊपर मूवी बनवाते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी मदद करते रहते हैं, ये लोग कश्मीर फाइल बनाते हैं। अभी देखिए ना, चुनाव आते आते क्या बनवाएंगे। फिल्म ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा के लिए बनाई गई है, लेकिन हर आदमी को आईएसआई से और किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका लाभ जोड़ना, मेरा ख्याल है ये उनके साथ भी ज्यादती है। हिंदुस्तान के दुश्मनों की लिस्ट मेरे पास बहुत है जो मुसलमान नहीं है, वो भी दिखा दो उसके अंदर। वो क्यों नहीं दिखाते हो? इस तरह की चीजें दिखा करके सिर्फ मुसलमानों के कंधों पर चढ़कर आपको राजनीति करना है, सिर्फ नफरत बांट रहे हैं आप झूठ की फिल्म दिखा रहे हो। ये सारी चीजें झूठ पे है। तस्लीम रहमानी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने तो इसका फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा था, सेकंड भी देखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप देख भी नहीं पाएंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मैंने बहुत सारी इससे ज्यादा खराब फिल्में देखी हैं, बहुत सारी फाइलें देखी हैं रहमानी साहब की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसको अपना काम कर रहे थे, नेगेटिव कर रही है, पॉजिटिव कर रही है, इतना इंपॉर्टेंस देके इनका कारोबार बढ़ाने की। लेकिन जिस अतीक अहमद को रॉबिनहुड कहा गया, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और ये सब जितने भी माफिया वहां के थे, इनको बहुत पहले कंडेम कर चुका हूं। मेरा पूरे वीडियोस मौजूद हैं कि मैं एक गुंडे को, एक बदमाश को मुसलमानों के लीडर की हैसियत। गुड पॉइंट। टेररिस्ट को बदमाश कह दिया, उसको उड़ा दें। हमारे पास टेररिस्ट को बदमाश कह दिया। सुन लीजिए, एक मिनट, आज के भारत में बदमाश कह रहे हैं। वो कानून का शांति एक सेकंड। इसको बगैर ट्रायल के एक्स्ट्रा जुडिशियसली मारा गया, उसको मार रहा है, उसकी हत्या हुई है। जिसने मारा वो इदारा भी उसके लिए मुजरिम है। कर्नल दानवीर, जिस अतीक अहमद को क्या बोला गया? रॉबिनहुड। क्या बोला गया था? क्या बोला आपने? रॉबिनहुड। अब रॉबिनहुड की थोड़ी बातें मैं बताता हूं आपको। रॉबिनहुड की बातें सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं, बकायदा तो चार्जशीटेड मामला है। अतीक अहमद ने बताया, मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, मेरे पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर हथियार ड्रॉप किए जाते हैं, लोकल कनेक्शन के साथ उसको एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को इसी खेप से हथियार मिलते हैं। यह अतीक अहमद के बारे में यूपी पुलिस की चार्जशीट है, जिसको रॉबिनहुड बताया गया यहाँ पर। और आप उस रॉबिनहुड को की आरती उतारिए उस रॉबिनहुड की। ये सत्य और तथ्य है, और ये कवर फायर देना बंद करिए। नहीं, मैं कवर फायर दे रहा। यूपी पुलिस की चार्जशीट है, इट इज नॉट प्रूवन। और दूसरा, यूपी पुलिस ऑडियो सबूत है। यूपी पुलिस, आप चाहते हैं मैं ऑडियो सबूत खोलूं यहाँ पर? ऑडियो सबूत खोलने को तैयार हूं मैं। ऑडियो सबूत है मेरे पास। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल किसी से भी यहाँ पे। यूपी पुलिस की कंपिटेंस देखिए साहब, वो एक आदमी को पकड़ती है, कस्टडी में रखती है, जिसको सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार है, मैं कभी अमीश के खिलाफ नहीं बोलता, ये तथ्यों के साथ ही लाते हैं फैक्ट्स, जो कह रहे हैं साहब कश्मीर में और इसमें और आईएसआई में उसके लिंक्स। उस आदमी को लेकर के घूम रही है यूपी पुलिस, और दो लौंडे आए, मारी गोली, गो एंड गॉन। क्या कहेंगे यूपी पुलिस को आप? क्या दर्शाता है ये भारत के बारे में? अभी आप रॉबिनहुड कह रहे थे, अब आप यूपी पुलिस में आ गए हो। वो लोकल गुंडा था। कर्नल दानवीर, वो लोकल गुंडा था। कर्नल दानवीर, अतीक अहमद रॉबिनहुड है? अरे क्या बात करो यार आप। नहीं, आपको लगता है जो बोला गया? आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा लग सकता है? यू सपोर्ट हिज एनकाउंटर? आपको लगता है? एब्सोल्युटली। I mean, anybody can go Absolutely. and shoot. Absolutely. मतलब कोई भी पब्लिक से जाओ, भाई पुलिस कस्टडी में मेरे को लगता है गोली चलाओ। ये वकील बच्चे, जैसे आप अपनी बात रखने के लिए फ्री है, वैसे वो फ्री है। सर, ये वकील बच्चे, इनसे पूछिए ना इस बात को। वकील बच्चों की बात नहीं है, पूछिए ना, आप लोग लॉयर हैं। एक मिलिट्री का रिटायर्ड कर्नल कह रहा है जो देश का विरोधी है उसको गोली लगनी चाहिए। अब क्या करें? अश्विनी जी, अमीश जी, मिलिट्री से अपेक्षा होती है रिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट न्यूट्रल रहें, पर सॉरी कर्नल साहब, आप कतई न्यूट्रल नहीं है। आप एक सरकार के आपको किसने कहा मैं न्यूट्रल हूं? भाई मैं देश के साथ हूं। तो इसका मतलब आप मिलिट्री से नहीं हो, इसका मतलब आप मिलिट्री से नहीं हो। मेरी इच्छा फिर आप मिलिट्री करना बंद करिए। आप बोलिए भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हो, आप बोल रहे हैं। ये सब
ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, आप न्यूट्रल नहीं है। मैं तो नहीं हूं, न्यूट्रल नहीं है, मैं तो नहीं हूं न्यूट्रल। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हमारे मिलिट्री, हमारे जवान जिन्होंने हमारे लिए जान देने की वो है, ये सह नहीं पाएगा भाजपा। अपोलोजाइज राइट नाउ। अब ये दूसरे वाले हैं। कर दो, मुझे गाली दो, मुझे गाली दो, लेकिन अगर जवान हमारे आर्म फोर्सेस के लिए कुछ कहा, ये बदतमीजी नहीं सहेंगे। मैं वार्न कर रहा हूँ। ओके, ये बदतमीजी नहीं, ये बदतमीजी नहीं। देखिए, सेना सेना का जवान अपनी बात को रख सकता है, उसकी नजर में देश के दुश्मन को गोली मारना ही सही है, तो वो उसका विचार हो गया। आप अपने विचार सुनिए, तमाशा मत करिए। अब ओके, आप चाहते हैं डिबेट को रोक दूं मैं? एक एक करके बोले। ऑडियंस, मैं आपकी राय चाहता हूं, देश के दुश्मन के साथ क्या होना चाहिए, अपनी राय को देना चाहता तो बताएं। सर, मुझे लगता है जो भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं और भारत के अगेंस्ट बोलते हैं, वो आतंकवादी ही हैं, चाहे वो कहीं कोई भी ये आपका विचार है। ओके ओके ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? यस सर, अगर देश की बाहर की बात हो तो टिक फाट टेट होना चाहिए, अगर देश की अंदर की बात हो तो हमारा न्यायपालिका डिसाइड करेगा। ओके ओके, पॉइंट है आपकी बात पे। ओके, और क्या कहना चाहते हैं आप? ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा क्वेश्चन, आप तो खुद रणवीर सिंह लग रहे हैं भाई। धुरंधर देखा है आप? हाँ जी सर, दोनों कैसी लगी? सर बहुत बढ़िया है, और अगर देश के खिलाफ कोई भी ऐसा आतंकी आता है तो उसके साथ यही होना चाहिए, चाहे जैसे ही मूवी में दिखाया गया है कि अतीक अहमद। अच्छा क्या लगा उस फिल्म में आपको? सर अच्छा ये लगा कि उसमें देश को सच्चाई बताई गई है कि देश में क्या क्या हो रहा था, जो लोग से नॉर्मल लोग अवेयर ही नहीं थे, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि हमारी आम। विवेक जी को आप क्या कहना चाहेंगे? धुरंधर से क्या सीख लेनी चाहिए? आप लोगों को नहीं पता था। सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपने मूवी नहीं देखी तो एक बार देखें, और अगर आपको कोई फैक्ट नहीं पता, अगर पीछे से नहीं पता, आप उस कांग्रेस से ही हैं, तो सर आप देखिए। कह रहे मुझे नौटंकी पसंद नहीं। सर तो आप कागजी दस्तावेज देखिए। क्यों, अगर पसंद नहीं है तो इन्हें आपको टिकट लेके देने को भी तैयार है ये? वैसे टिकट दे देंगे ना इनको एक? हाँ सर बिल्कुल, टिकट भी देंगे। ऑडियंस कह रही है टिकट देंगे आपको, आप बताइए। आपका वेलकम है सर, जब भी आप चाहें हम सब आपके साथ चलेंगे। वैसे मेरा निवेदन है, इन्हें मत लेके जाइएगा, झेल नहीं पाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, देश में जो रहेगा उसको झेलना तो पड़ेगा। ओके ओके ओके, देश में जो रहेगा वो झेलना तो पड़ेगा ही। मैं अब आपके पास अश्विनी जी आता हूं। कोई भी चीज हो जो देश के इंटरेस्ट में हो, उसमें आप उल्टा क्यों घूम जाते हैं? भारत के पक्ष में कोई बात नहीं, बीच में नहीं, अश्विनी जी का अधिकार है बोलने का। ऐसा आप उल्टा क्यों घूम जाते हैं? इसका पॉलिटिकली भी आपको फायदा नहीं होता, परसेप्शनली भी लॉस होता है। अब देखिए, शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों आपसे तो बड़े कांग्रेसी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि सही रणनीति अपनाई है नरेंद्र मोदी ने। तस्लीम रहमानी ने भी बोला कि कई जगह भारत बिल्कुल सही है। क्या आपको लगता नहीं है कि मोदी का विरोध करते करते आप देश का विरोध कर रहे हैं? ओके अमीर जी, पहली बात तो हम मोदी जी का भी विरोध नहीं करते, हम मोदी जी के गलत फैसलों का, गलत नीतियों का विरोध करते हैं। क्या गलत है? क्या गलत फैसला? क्या लेट्स टॉक। इन्होंने बोला मोदी की गलत नीति है, गलत फैसले है। गलत फैसला क्या है मोदी का? बार बार पाकिस्तान की बात हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था, विपक्ष ने मोदी जी का साथ दिया, सब साथ खड़े थे। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, और किसके कहने पर रोक दिया उस पर नहीं जाते हैं। उसमें मोदी जी ने देश को बताया कि अब से एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पाकिस्तान के साथ। कहा था ना सब लोगों को, दिल्ली ब्लास्ट हुए, एक्ट ऑफ टेरर हुआ, एक्ट ऑफ वॉर क्यों, कहां गया वो एक्ट ऑफ वॉर? मोदी जी का जो बोला था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। किसी को पता है पहलगाम में जो आतंकी आए थे उनका क्या हुआ? बार बार आप 2008, 2006 चले जाते हो, बट इनका जवाब हम मांगते हैं। हमारी समस्या इतनी है, मोदी जी सीटी बजाते, एक मिनट, मोदी जी सीटी बजाते हैं, 10 सेकेंड, मोदी जी सीटी बजाते हैं, भागो, लोग भागने लगते हैं, हम पूछते हैं क्यों? मोदी सीटी बजाए, रुक जाओ, लोग रुक जाते हैं, हम पूछते हैं क्यों? हम क्यों जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जब तक हमें जवाब नहीं मिलेंगे, हमारा अधिकार, हम पूछते रहेंगे। नहीं, आपका बिल्कुल अधिकार है, आप पूछते रहेंगे। इन्होंने बोला कि मोदी जी सीटी बजाते हैं, वो कहते हैं भागो, लोग भागते हैं। ये तो लोगों का विश्वास है नरेंद्र मोदी, सारे लोग नहीं, इतना विश्वास आपको भी डेवलप करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। जहां तक आपने बोला हमारी समस्याएं, कांग्रेस की तो समस्याएं बहुत सारी हैं इस समय। मैं इसमें, और मैं जेन्युइन बोल रहा हूं, कांग्रेस समस्याओं से घिरी हुई है। अभी असम में मैं देख रहा हूं, एक सांसद छोड़ के भाग गए हैं, एक मंत्री छोड़ के भाग गए हैं। आपकी समस्याओं का निदान किसी के पास भी नहीं है। मैं रहमानी साहब से भी कांग्रेस की समस्याओं की बात करूंगा तो बोलेंगे मुझे माफ करो भाई, कसम से। अगर मैं बात करूं, चारा नहीं नश्तर के सिवा, और ये सफाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, इस जहां के किसी गुरु के कब्जे में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा अर्थात इसका मतलब अर्थ भी बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि जो एक फोड़ा है
फोड़ा जानते हैं ना शरीर पे, कांग्रेस एक निकल फोड़ा है, गया, आप कह रहे फूल गया है और इसको काटने के लिए एक चाकू की जरूरत है, और ये चाकू किसी के पास नहीं है, खुद तेरे पास है जिसके शरीर पे फोड़ा निकला हुआ है। किसके संदर्भ में ये बात कह रहे हैं आप? उसे काटोगे, किसके संदर्भ में? मैं इस देश के एंटायर अपोजिशन के लिए कह रहा हूं। ओके, एंटायर ऑपोजिशन के लिए आप बात कह रहे हैं। चलिए, इस देश की ऑपोजिशन के पास एक फोड़ा है, वो चाकू पूरी दुनिया में घूम रहे हैं लेकर ढूंढकर, लेकिन चाकू उन्हीं के पास है। कर्नल दानवीर, मैं एक बार दोबारा आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है बार बार अमेरिका 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 की बात हो रही है? यू टेक 10-20 सेकंड। नहीं, अमेरिका की बात इसलिए हो रही है कि उनको मजा आ रहा है, अदरवाइज हमें कोई वो कह रहे हैं हमारा युद्ध अमेरिका ने रुकवाया। वो उनको बोलने दीजिए, वो बोल रहे हैं ना, हमने क्या बोला पार्लियामेंट में, हम क्या बोल रहे हैं, तो आप हमारे सेनाओं के चीफ क्या बोल रहे हैं, और आपका खुद का भी तो अपना विवेक लगाइए कि आप जिस मुद्दे को लेकर गए थे